तीसरा पद 15 है, a 3 बराबर 15। उसके बाद 10 पदों का योग s 10 बराबर दिया हुआ 125, और हम लोग से पूछ रहा है d और 10वां पद। d क्या हो जाएगा और 10वां पद यानी a 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब दिया है तो हम इसको बना ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का सिर्फ अकेले d का मान दिया हुआ है, और इसमें हम देखेंगे ये तीसरा पद में ये n हमारा 3 है ना। तो चलो इसको निकाल के छोड़ लेते हैं, इसको लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। a 3 बराबर 15 हम लोग का दिया हुआ है, तो हम इसको a जोड़ 2d बोलेंगे बराबर 15, है कि नहीं? बोल सकते हैं क्या, ऐसे ही रखेंगे? इसको छोड़ दो, ये समीकरण हमारा 1 हो गया, इसको हम लोग आगे और नहीं बढ़ा सकते कुछ भी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेकर के चलना है। s 10 बराबर 125 हम लोग को दिया हुआ है, क्लियर? हम इसका सूत्र लगाएंगे, s 10 को 10/2 10/2 n, ये क्या हमारा n है, तो Sn को हम लोग क्या लिखते हैं, n/2, n हमारा 10/2 लिखते हैं, एकदम लिखते हैं। उसके बाद 2a लिखते हैं, यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ nवां पद दिया हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर ये a3 तो 15 दिया हुआ है, नहीं, इसके लिए बोल रहे हैं। n हमारा 10 है ना, तो a10, अगर यहाँ a10 दिया हुआ रहता तो हम a जोड़ an का सूत्र लागू करते हैं यहाँ। ठीक है, चूंकि यहाँ a10 का मान दिया हुआ नहीं है, बल्कि a10 हम लोग को निकालना है। ठीक, निकालना है, चलो भाई बहुत अच्छी बात। इसलिए हम लोग यहाँ n/2 गुना 2a प्लस n-1, अब क्या करेंगे, n-1, n हमारा कितना है, 10 है, तो 10 में से 1 चला जाएगा 9, उसके बाद d, n-1 उसके बाद d हो गया, बराबर 125 है, बराबर 125 लिख देंगे। क्लियर? बात कुछ समझ में आई? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। चलो, अब जब समझ में आया तो अब ये भी समझ में आया होगा। यहाँ देखो 10/2 का मतलब क्या हो जाता है, 5, 10/2 मीन 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया, तो ये 5 इन दोनों के साथ गुना होगा, या छोड़ो, आप लोग को थोड़ा समझ में ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर क्या इतना शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, इस ये 5 चूंकि इन सब के साथ गुना हो रहा है तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2a जोड़ 9d बच जाएगा यहाँ, है ना, और इधर ये 5 चूंकि गुना हो रहा है इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा कितना बार है, 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 में से 10 चला गया, 2 बचा, 2 के ऊपर 5, 25, 5 5 25 हो गया। यहाँ हमारा निकला 2a जोड़ 9d बराबर 25, इसको आप समीकरण 2 मान लो। मान सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ ध्यान दो, ये हमारा समीकरण 1 में है a जोड़ 2d बराबर 15, और यहाँ समीकरण 2 में हम लोग का निकला 2a जोड़ 9d बराबर 25, 2 ठो समीकरण हो गया। इसको क्या करो, आप विलोपन विधि से हल करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक को डिलीट करना है, या तो a को हटाओ या फिर d को हटाओ। ठीक, तो हम यहाँ से a को गायब कर देते हैं। a को कैसे गायब करेंगे, तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को अगर हटाएंगे, घटाएंगे, जैसे यहाँ 2 ठो a है और यहाँ 1 ठो a है। ठीक है, तो a को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये 2a है ना, इसको भी हम
2a बनाएंगे तो क्या करना का पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस समीकरण को यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2a और यहाँ 2a बराबर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1। इस समीकरण को 1 को घटाएंगे साथ में गुना करके 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और फिर उसको घटा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा या क्यों लिखेंगे, पहले समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारा 2a जोड़ 9d बराबर 25। उसके बाद हम समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये, इसको 2 से गुना करेंगे तो a को 2 से गुना करेंगे तो 2a जोड़ है जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4d बराबर 15 है, इसको भी 2 से गुना करना है तो 15 दूनी 30 हो गया। आ गया समझ में। अब यहाँ जोड़ है तो घटा लिखो, यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा लिखो, यहाँ जोड़ है तो घटा लिखो। ये 2a जोड़ में, ये 2a घटा a हो गया, घटा में हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9d जोड़ में, यहाँ 4d घटा में, तो 9 ठो d में से 4 ठो d चला गया, कै ठो d बचा, 5 ठो d बचा, 5d। अब यहाँ देखो 30 घटा में 25 जोड़ में, तो दोनों को घटाएंगे तो 30 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 जाएगा। चूंकि 30 से घटा है, 30 का चिन्ह घटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। नहीं हुआ, एकदम हो गया, है ना। अब जब इतना हो गया तो आगे कर ही सकते हो। यहाँ से हम लोग को लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, या यहीं से निकाल लो, इसलिए दिखाई पड़ रहा है ना। d बराबर कितना हो जाएगा, घटा 5/5 हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। ये घटा 5 और ये 5 d के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा तो 5 का 5, माइनस में, माइनस है तो माइनस, d का मान हमारा -1 आया। इस d का मान को आप समीकरण 1 में बैठा दो, यहाँ से a का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 है हमारा a जोड़ 2d, तो 2 गुना d हमारा घटा 1 है तो घटा 1 लिखो बराबर 15। ठीक है, a ये जोड़ और घटा गुना होकर घटा हो जाए, 2 का 2 हो जाएगा बराबर 15, या a बराबर कितना हो जाएगा 15, ये 2 घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा तो 15 और 2 17 हो गया। यहाँ से हम लोग को a का मान निकल गया। जैसे ही a का मान निकल गया, देखो a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, तो हम 10वां पद निकाल लेंगे। इसीलिए a 10, a 10, तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, a जोड़ 9d। a हमारा 17 हो गया, 9 गुना d हमारा घटा 1 है, घटा 1 कितना हो गया 17, 9 और घटा 1 को गुना करेंगे तो घटा 9 हो गया, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 चला गया 8 हो गया। हमें यहाँ d का मान पता करना था, d हमें मिल गया, और 10वां पद निकालना था, वो भी हम लोगों को मिल गया।